यारो दोस्तों मित्रों आदर सत्कार नमस्कार। हम हैं संदीप शर्मा और भैया जी सुपर हिट में आपका स्वागत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट बन गई है। केशव प्रसाद मौर्य साहब को हारने के बावजूद डिप्टी सीएम तो बनाया, लेकिन इस बार पीडब्ल्यूडी लेकर ग्राम विकास विभाग सौंप दिया। ये तो ऐसा है जैसे स्कूटर तो दिया पर 20 रुपए का पेट्रोल डाल के ले मजा। पेट्रोल से याद आया, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर ट्वीट किया। सुना है पेट्रोल पंपों से मोदी जी की हंसती हुई तस्वीर हटाई जा रही है। चौधरी साहब वहां से तो हटवा ली, लेकिन आपके सेकंड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी तो वही तस्वीर लगी हुई है, हंसती हुई। चुनाव हार गए तब भी वही देखनी पड़ रही है, जीत जाते तब भी वही देखनी पड़ती। छुटकारा नहीं है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ ट्वीट किया है। लिखा, भाजपा का लक्ष्य झूठ को रुकने नहीं देना और तेल को झुकने नहीं देना। और कांग्रेस का लक्ष्य है नया नेता ढूंढना, जो वो तब से नहीं ढूंढ पा रही जब पेट्रोल 50 रुपए लीटर था, सिनेमा में बालकनी का टिकट 20 रुपए का था और खुद आधे देश में कांग्रेस की सरकार थी। सीएम भगवंत मान ने पंजाब के पूर्व विधायकों की कई पेंशन रोककर 1 एमएलए 1 पेंशन लागू कर दी है, जिसका विरोध हो रहा है। इस पर भगवंत मान साहब बोले, हमने कोई कार्ड बेचकर नहीं बुलाया था कि एमएलए बनो, कोई और काम कर लो। कोई और काम छोड़ के तो आप सीएम बन गए मान साहब, ये क्या कर ले बेचारे। पहले ले ली कुर्सी, अब कर दी मिजाज पुरसी। बिहार में एक प्रोग्राम के दौरान सीएम नीतीश कुमार प्रतिमा पर फूल चढ़ा रहे थे, तभी पीछे से एक लड़के ने आकर उनकी पीठ में मुक्का मार दिया। चिरंजी जी सर। कभी कोई शिकायत हो तो मुंह पे कह देना कि पीठ पे मुक्का कभी मत मारना। ट्राई करूंगा। योगी जी ने दानिश अंसारी को भी अपना मंत्री बनाया है। वो सिर्फ 32 साल के हैं और अकेले मुस्लिम मंत्री भी हैं। और तो और वो चुनाव भी नहीं लड़े थे। ऐसा स्कोप मुझ में किसी को क्यों नहीं दिखता। पाकिस्तान में कश्मीर पर कंट्रोवर्शियल बयान देकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे। न तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ और न ही मोदी जी उनसे मिले। सही बात है, क्यों मिलेंगे? अरे क्यों मिलेंगे हैं? किसी के घर में घंटी बजा के आया जाता है, पत्थर फेंक के नहीं। इज्जत से आइए। ममता बनर्जी जी ने सभी गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं को खत लिखा। उन्होंने भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर उनसे लड़ने का आह्वान किया। किए तो फोन या वीडियो कॉल भी जा सकते थे, दर्द भी ज्यादा अच्छी तरह से जाहिर कर पाते, लेकिन चुना सिर्फ चिट्ठी को, क्योंकि चिट्ठी उस समय की याद दिलाती है जब सत्ता अपने पास थी और बीजेपी सत्ता से दूर। पंजाब में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। ये लंबी में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में कपास की खराब फसल का मुआवजा मांगने पहुंचे थे और नायब तहसीलदार को बंधक बनाए के बैठ गए। पुलिस ने सारे स्टाफ को छुड़ा तो लिया, लेकिन अब पूरे पंजाब के तहसीलदार हड़ताल पर हैं। ये तो अच्छी बात है कि किसान हड़ताल पर नहीं गए। अभी तो उन्हीं की वजह से सरकार बनी थी। सर अब तो बन चुकी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने डिनर पार्टी रखी। हर पार्टी के विधायक पहुंचे। कोई नहीं पहुंचा तो वो थे
सचिन पायलट। पायलट इस पार्टी के मेहमान नहीं, मेजबान बनना चाहते थे। लगता है पायलट साहब ने तय कर लिया है कि वो को पायलट गिरी नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने सपा के विधायक दल की बैठक बुलाई तो चचा शिवपाल को न्योता ही नहीं दिया। जब शिवपाल चचा से इस बारे में पूछा गया तो बोले, अरे हवा को तो जानकारी नहीं दी गई थी। हमने तो दी थी जानकारी कि लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। कंगना रनौत को जावेद अख्तर मानहानि मामले में फिर से कोर्ट की फटकार पड़ी है। वो चाहती थी कि उन्हें कोर्ट में पेश होने से परमानेंट छूट मिल जाए। कोर्ट ने कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगी, लेकिन ये ना भूलें कि आरोपी भी हैं। परमानेंट तो देखिए कुछ नहीं होता। परिवर्तन संसार का नियम है, और वैसे भी जज है वो। जब भी कहे पेश होना है, जेलर से खुद में परिवर्तन करके आरोपी बनकर पेश हो जाइएगा। चिरौंजी साहब, हमारा गरम खाना भी गरम से परिवर्तन करके ठंडे में परिवर्तित हो जाएगा। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लीजिए पानी पीजिए आप मेरी तरफ से। ये गिलास रख लो जी, महंगा वाला आप दूर, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम तो जी अपना लेके चलते हैं। ये तो हमारी कैंटीन का ही है। ये हमने हथिया लिया जी, अब धीरे धीरे सब कुछ हथिया लेंगे। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया। पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस पे। कार देखो, भरोसा करके देखो। आप आज कुछ अचारी बनाएंगे? अचारी? लेकिन कैसे? MDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ। MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी। MDH अचारी आलू मसाला। असली मसाले सच MDH। हम आपकी आवाज उठाते हैं, आपके हक की बात करते हैं। हम वो देश हैं जिसने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए खोया और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक चुनावी रैली में इसलिए खो दिया क्योंकि उनकी सुरक्षा में भयंकर चूक हुई थी। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा यूं भी होना चाहिए, है भी। या 150 करोड़ रुपए रैलियों में आने वाली भीड़ को लाने के लिए उसमें इस्तेमाल होने वाला था। ड्रग्स पेडलर्स को कोई खौफ नहीं सरकार का, कानून का। सोशल मीडिया पर आपसे पूछा कि प्रतियोगी परीक्षा रद्द अगर हो जा रही है तो इस सूरत में अगला कदम क्या होना चाहिए। आज की परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से हम सक्षम हैं। जनता के बीच से एक ओपिनियन ये जरूर निकल कर आ रहा है कि जो इश्यूज हैं वो विकास से जुड़े हुए हों, ना कि भावनाओं को भड़काने वाले इश्यूज हो। स्वामी अमृतानंद जी, इस तरह के बयान जब मंच से दिए जा रहे हैं, क्या ये बयान संत परंपरा को शोभा देते हैं? अब हर खबर पर बोलेगा इंडिया, ओपिनियन इंडिया का। Powered by MDH Kitchen King. MDH Kitchen King मसाला, असली मसाले सच। MDH। देखो भाई, आम आदमी हूँ, ये सब क्या चल रहा है? हटाओ इसको जल्दी से, और लाइटें भी। अरे यार चिरौंजी, ये बाहर बुलडोजर और छोटी गाड़ी दोनों खड़े हैं। देखते ही समझ गया था कौन गेस्ट है। देखो जी, ये सब नहीं चलेगा, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। ये सोफे की जरूरत नहीं है, हम आम आदमी हैं। अरे क्या हो गया? और ये लाइटें जलाई हुई हैं, संदीप भाई हटवाएं, सोफा हटाएं जी। अरे लाइटें बंद करा देंगे, शो कहाँ से हुआ हमारा? देखिए संदीप भाई, शो के चक्कर में देश का सत्यानाश हो रहा है जी। मुझे सोफा नहीं चाहिए, और आपको पता है कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पब्लिक में आने से पहले ही अफसर उनके लिए स्पेशल सोफा लगवा देते हैं जी।
अरे भाई सेट क्यों खराब कर रहे हो मेरा? संदीप जी, आपने अच्छा किया जो इस मामले में हस्तक्षेप किया है। जो कुछ भी बचा खुचा है उसकी रक्षा कीजिए। अरे वही कोशिश है। अरे भैया रुक जाओ। केजरी कमाल जी, इस बार का किराया चला गया, इससे काम चला लीजिए। अगली बार आपके लिए कुर्सी में भैया आप लोग जाइए, बैठिए। केजरी कमाल जी बिराजिए। यही परिवर्तन आपको और हमको मिलके लाना है जी। आप जैसे नौजवान ही फिजूल खर्ची बचा सकते हैं जी। मुझे इस सोफे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी जी। मैं अपने लिए लकड़ी की कुर्सी लेके आया था जी। दोस्तों, मैं अपने लिए लकड़ी की कुर्सी लेके आया था, मैं उस पर बैठने वाला था, लेकिन आपने आग्रह किया है तो मैं बैठ गया हूं जी। महोदय, फिर यही बताने के लिए आम आदमी के करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर दीजिएगा। अरे गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। केजरी कमाल जी, ये जो आपने मुझे नौजवान कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोफ़ा भी हमारा जो है ये भी ऑर्डिनरी सोफ़ा है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। पर आप टेंशन ले भी सकते हैं क्योंकि अब तो डबल पावर आ गई है, दो जगह सरकार बन गई है। तो हम नक्शा उठा के कोई पंजे वाले प्रदेश ढूंढ लीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ कमल है वहाँ तो आपकी दाल गलेगी नहीं। संदीप जी, बात तो पावर की ही है। आदमी खास हो या आम, सारा खेल कुर्सी का ही है। ऐसा स्वांग रचने का क्या अर्थ है? जब पंजाब में इनको कुर्सी पर बैठना था तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। नाटक करते करते दो कुर्सी की व्यवस्था कर लिए। कुर्सी तो हथिया लिए हैं, अब इनकी निगाह दिल्ली के सोफा कब्जा करने में है। ओ महाराज, आपके सपने में नहीं आता दिल्ली वाला सोफा? महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे मार्गदर्शक जो बोलते हैं मैं उन्हीं के मार्ग पर चलता हूं, और मेरे सपने में कोई कुर्सी नहीं आता है। कुछ लोग की कुर्सी को लेकर नींद उड़ी रहती है, और इतने सारे सपने आते हैं कुर्सी की कि अगर सामने सोफा भी पड़ा रहता है तो उसे हटवाने लगते हैं। अरे भाई, सोफा कुर्सी मत उछालिए एक दूसरे की तरफ। देखिए कितने सारे लोग देख रहे हैं। नूरा कुश्ती शुरू तक कर दूं मैं? वैसे लोग पहचान तो गए होंगे तेवर देख के, लेकिन फिर भी मेरा काम है, करूंगा जरूर। मेरे साथ हैं बुलडोजर वाले ओजी जी, और दूसरे हैं आम करके अलग अलग स्टेट में पार्टी बना रहे केजरी कमाल जी। आप दोनों का स्वागत है। संदीप भाई, क्या सूखा सूखा स्वागत करा रहे हो? कुछ खिलाइए पिलाइए तो सही। ये लीजिए पानी पीजिए आप मेरी तरफ से। नहीं जी नहीं, ये गिलास रख लो जी, महंगा वाला आप दूर, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम तो जी अपना लेके चलते हैं, महंगी क्रॉकरी नहीं चाहिए होती हमको। ये तो हमारी कैंटीन का ही है। ये हमने हथिया लिया जी, अब धीरे धीरे सब कुछ हथिया लेंगे। इससे क्रॉकरी का खर्चा बचता है जी। ऐसे ही करके हमने दिल्ली में खर्चा कम किया है संदीप जी। ये दिल्ली का मॉडल है, पूरे देश में लागू कर देना जी हमने। मॉडल? खुद मॉडल बनकर फोटो शूट करा लीजिए और करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर दीजिए कि मैं स्वयं अपनी गिलास लेकर चलता हूं। अगर संदीप जी ऐसी स्थिति रही तो आम आदमी के हाथ में कटोरा आ जाएगा। अरे ये लाइटें अब तक बंद क्यों नहीं हुई? इतना खर्चा हो रहा है। मैं कहता हूँ एक आध तो बंद करा दो। यहाँ पर 3 ही लाइट हैं, एक मेरे ऊपर है, एक ओजी जी के ऊपर है और एक आपके ऊपर है। बताइए कौन सी वाली बंद कराऊं? अपनी वाली ही बंद करा लेता हूँ। चिरान जी, मेरी लाइट बंद कर दो। जी सर। अरे संदीप जी कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए? वापस आइए जी। आप संदीप जी कहाँ चले? आप क्या बोल रहे हैं? आप अपने स्वांग के चक्कर में अपने साथियों की तरह संदीप जी को भी अंधेरे में धकेल दिए। आप बात ही मत करिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप बात ही मत करिए। संदीप जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस कुर्सी पर आप विराजमान थे वहां पर फिर से पधारें। मैं भी वही करता हूं जी। वो क्या निवेदन, वापस आ जाओ जी। चलिए, आप लोगों ने इतना कहा तो मैं टाल नहीं सका, आ गया हूँ वापस। संदीप जी, स्वागत है आपका। अरे हाँ जी मान साहब, क्या हाल चाल है? अच्छा, जो जो काम मैंने बताए थे वो सारे कर दिए? ठीक है, बाकी के मैं बताऊंगा, सवेरे कर देने हैं। हाँ जी, वो क्या है ना जी, एक मुख्यमंत्री हमारे अंडर भी काम करता है जी, उनका ही फ़ोन था। अच्छा छोड़िए, ये बातचीत कहीं और जा रही है। ये हमारा 13वां एपिसोड है और 13वें में खाते पीते जरूर है। तो संदीप भाई, खाने में इनको आजकल पंजा पसंद है।
पंजे वाली सरकार को खाए चले जा रहे हैं। चलो अच्छा है, उस पार्टी से देश से मुक्त कराने में हमारी मदद ही हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, आपको भी खाएंगे। इतना मत खाइएगा कि खांसी आ जाए। अरे स्टूडियो में धूमकेतु टकरा रहे हैं आज तो। संदीप जी, धूमकेतु हमें, ये पुछल तारे हैं जी। ध्रुव तारे हैं हम। वैसे तो अपनी माँ की आंख के तारे हम भी हैं। कुछ सवाल है मेरी, भिड़ लिए हूँ तो पूछूं। चलिए संदीप जी, आप पूछिए। तो ये जो आपने 2 में से 1 डिप्टी सीएम को बदल दिया है, कोई खास कारण? देखिए संदीप जी, जगत सदैव परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही एक अस्थाई है। जगत नश्वर है, कोई आता है तो कोई जाता है। तो आप क्यों नहीं चले गए महाराज? जाओगे तो आप, जितना आपको आना था आप आ चुके हो। अरे अरे आपस में मत भिड़िए। अरे मत भिड़िए, मेरी बात सुनिए जी। मेरे सवाल आपसे भी है केजरी कमाल जी। हाँ जी, बिल्कुल पूछिए जी, हम मीडिया का सम्मान करते हैं। आप पूछिए जी हमसे सवाल। एक फोटो की बहुत डिमांड हो रही है केजरी कमाल जी पंजाब में। आपके मान साहब वो फोटो लगाने को तैयार नहीं है, क्या माजरा है? बताइए क्या माजरा है? संदीप जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं आपको पूरे नंबर देता हूं जी। देखिए, तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होता जी। कई लोग तो बड़ी बड़ी मूर्तियां भी लगा लेते हैं। आदमी की पहचान होते हैं उसके सिद्धांत। हाँ, पर आप जिनके सिद्धांत मानते हैं उनकी तस्वीर लगाने में क्या समस्या जी है? देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। अरे मेरी भी कुर्सी खाने के चक्कर में है क्या? अच्छा ये बताइए, सही सवाल क्या था? भाई सही सवाल तो ये है कि फोटो हटाई किसने? हटवाई चाहे जिसने भी हो। संदीप जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप इनसे प्रश्न करिए, इन्होंने लगवाई क्यों नहीं? भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? ना आप लगवाने वालों में से हो, ना हटवाने वालों में से हो। देखिए मेरी बात सुनिए, हटाने वालों ने हटा दी, लेकिन आपने लगवाई क्यों नहीं? ये तो गलत बात है जी। आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि हमने क्या क्या लगवाया जी। हमने देखे दिल्ली में पेड़ लगाए, हमने सीसीटीवी लगवाए, हमने स्कूल लगाए, मतलब कि स्कूल बनवाए। ये दिल्ली का मॉडल है जी, ये सब जगह लगेगा। और खुद मॉडल बनकर करोड़ों रुपए विज्ञापन में व्यय कर दिए। कर तो आपने दिए जी। 80 पैसे करके पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए जी। हम तो इलेक्ट्रिक कार पे आ गए हैं, आम आदमी की कोई चिंता ही नहीं है। हमने तो दिल्ली में फिल्मों को टैक्स फ्री करना भी छोड़ दिया जी। लगता है दिल्ली में कश्मीरी पंडित कम हैं, वरना सांड की आंख आपने ही फ्री की थी महोदय। सांड तो खैर यूपी में है ही ज्यादा, लेकिन जब इतनी फ्री करनी है तो कर दीजिए जी अभी फ्री। संदीप जी, मैं तो कहता हूँ जी, आम आदमी की सोचो, इसको YouTube पे डाल दो, सारे के सारे देख लेंगे। और मैं एक और बात बताऊं, मैं तो कहता हूं इस शो को भी YouTube पे डाल दो, चांदी हो जाएगी जी। अरे ये तो है ही पहले से YouTube पे, और मैं उससे पहले से YouTube पर हूँ। वाह जी वाह, यही है दिल्ली मॉडल, इसी पे चलना है एक दिन सारे देश को। एक सेकंड महोदय, आप अपनी वाणी को विराम दीजिए। हेलो, हाँ भक्तजन बोलो, आशीर्वाद। क्या नहीं मान रहा है? बुलडोजर में डीजल डालना शुरू कर दो, उनके हृदय की गति अपने आप ही तीव्र हो जाएगी। क्या हो गया ओजी जी? संदीप जी, कुछ अराजक तत्व पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं। मुझे उनके घर तक बुलडोजर लेकर प्रस्थान करना होगा। अप्रैल मास चल रहा है, उनकी गर्मी शांत करने के लिए मुझे खुद जाना होगा। संदीप जी, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपका 14वां 15वां एपिसोड आएगा और आप हमें याद करेंगे तो मैं बुलडोजर पर सवार होकर पुनः आऊंगा। ये है यूपी मॉडल। संदीप जी, मैं भी चलता हूँ, मुझे गुजरात जाना है, वहाँ पे दिल्ली मॉडल लाना है साल के अंत तक। बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी सरकारें बनानी है जी। लेकिन केजरी कमल जी, वहाँ पंजा है नहीं, और कमल आपसे हिला नहीं अब तक। अरे वो ये इतनी सारी लाइटें अब तो बंद कर दो जी, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी लाइटें बंद करो। कर दो भाई, चिरंजी बंद कर दो। ये लीजिए सर। तो ये थे केजरी कमल जी, हमारे स्टूडियो में आए थे, चले गए। हम कहीं नहीं गए हैं जी। ठीक है, आप रहिए, मैं तो जा रहा हूँ ब्रेक पर, आप लोग भी कहीं मत जाइएगा, मैं आता हूँ वापस, आप बैठे रहिए। हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो जी।
गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया। पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस पे। कार देखो, भरोसा करके देखो। हिंदी चैनल्स के प्राइम टाइम में मैं एक ऐसा शो लेकर आई हूं जिसमें पब्लिक का सीधा सवाल पूछने का हक होगा। बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है शिशिर ने भोपाल से। दर्शक हमारे सीधा पूछ रहे हैं कि हैदराबाद में कोई मरा नहीं क्या, और अगर मरा तो किसकी मिसमैनेजमेंट से मरा। इस शो के दौरान किसी भी गेस्ट ने कोई भी गलत जानकारी दी तो हम उसका फैक्ट चेक करेंगे। लाइट डिटेक्टर टेस्ट में आप फेल हो गए माजिद हैदरी जी। डॉक्टर अजीज खान लाइट डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो चुके हैं। नेताओं के साथ ये प्रॉब्लम है कि 1 मिनट में फैक्ट से लेकर पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। तो मैं तो कभी भी ये नहीं कहूंगी कि हमें देश की आजादी भीख में मिली। कैसे बनेगा नया कश्मीर? हमारा बॉस दर्शक है। और अब समय है आपको अच्छी बातें बताने का। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए देश की सभी कार निर्माता कंपनियों को कार में 6 एयरबैग्स देने अनिवार्य कर दिए हैं, फिर चाहे वो गाड़ी बेस मॉडल हो या टॉप। गाड़ी के अंदर बॉटल होल्डर, डैशबोर्ड पर परफ्यूम की बोतल, टिकाने को आर्म रेस्ट, दुनिया जहान का सामान कार कंपनियां देती थी। अरे भैया, जान रहेगी तब तो जहान किसी काम का होगा। कदम तो ये अच्छा है, बस गाड़ी बनाने वाले इसे ईमानदारी से फॉलो कर लें। कहीं अंदर इतने सारे गुब्बारे देने के बाद पैसे बचाने के चक्कर में बाहर टिन की पतली चद्दर ना लगा दे कार निर्माता। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी ने मेटावर्स में गाना गाने के बाद अब मेटा यूनिवर्स में जमीन भी खरीद ली है और उसका नाम रखा है बल्ले बल्ले लैंड। मेटावर्स में जगह की कमी थोड़ा ही है, जमीन ज्यादा लेकर अपना देश ही बना देते और तुनक तुनक को अपना एंथम बना लेते। क्यों? थाईलैंड के हो हुआंग हुंग ने मुंबई में रहने वाली अपनी पत्नी से मिलने के लिए बिना वीजा या जीपीएस के नाव से 2000 किलोमीटर का सफर शुरू कर दिया। पर सफर शुरू करते ही जिंदगी खत्म हो जाती। वो तो अच्छा हुआ बे ऑफ बंगाल में थाईलैंड की पुलिस ने उनकी जान बचा ली। 2000 किलोमीटर नाव चलाने से बेहतर है 20 किलोमीटर दूर वीजा ऑफिस से वीजा लेके कायदे से कहीं साबुत पहुंच जाना। यादगार इश्क के चक्कर में हो हुआंग बिना किसी हो हल्ले के मछलियों का चारा बन जाते। प्यार करो भाई, लेकिन सावधानी से, वन पीस में। एस राजामौली की तेलुगु फिल्म RRR को विजयवाड़ा के सिनेमा हॉल में रिलीज करने से पहले पर्दे के आगे कीलें लगाकर फेंसिंग बनाई गई ताकि लोग स्क्रीन के सामने नाचकर उसे तोड़ ना दें। स्क्रीन की चिंता कर रहे हैं और कहीं ऑडियंस पंचर हो जाती तो। श्रीलंका की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत ने मदद के लिए 40,000 टन डीजल देने का ऐलान किया है। दी भी वही चीज जो दूसरों से खुद मांगनी पड़ती है और रोज रोज महंगी भी हो रही है। कहावत है ना, अपनी जेब फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। मेक्सिको की सरकार ने वहां के प्रेसिडेंट के प्राइवेट प्लेन को शादी और पार्टियों में किराए पर देने का ऐलान कर दिया है। और अगर अब प्रेसिडेंट साहब को भी उसी दिन कहीं जाना पड़ गया तो खुद क्या घोड़ी पर जाएंगे टुकड़ुक टुकड़ुक करते हुए। पिछले 2 साल से हर फोन कॉल के पहले हमें कोरोना के बारे में याद दिलाने वाली फ्री कॉलर ट्यून को सरकार ने बंद करने का आदेश दे दिया है। ये कॉलर ट्यून अभी हटाई है, फिर से ना लगानी पड़ जाए। जिस हिसाब से कोरोना के नए नए वर्जन आ रहे हैं,
कि ये वाले में ये वाला मिक्स होके आ रहा है, ये वाले में ये वाला मिक्स होके आ रहा है, कहीं ये कॉलर ट्यून का भी रिमिक्स वर्जन ना निकालना पड़ जाए। पिछले दिनों ऑस्कर अवार्ड समारोह हुआ, जहां अभिनेता विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा, जिसे सारी दुनिया ने देखा। लेकिन एक तमाचा खुद ऑस्कर के मुंह पर भी पड़ा, जब उन्होंने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब को श्रद्धांजलि नहीं दी। ये वो कलाकार थे जिनका जिक्र किए बिना न संगीत की बात पूरी हो सकती है और ना ही अभिनय की। लेकिन मेरी बात पूरी हो चुकी है। मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे थे भैया जी सुपर हिट। ओके, टाटा, बाय बाय।